मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी, मजा में? तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी? कोरोना वायरस का कहर कितना है? फ्री बैठने का मौका मिल गया, फ्री बैठो और क्या है, काम करो, कुछ पढ़ो लिखो। अनमोल समय है, ऐसे ही ना गवाओ, ठीक है? चलो कुछ करते हैं। तो कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज लेक्चर नंबर 2 लिख देते हैं, बिना लिखे तुमको समझ में थोड़ी आता है। लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो कल हमने बेसिक देखा था, वो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज की क्लास समझने के लिए। आज की क्लास भी हालांकि थोड़ा बेसिक रहेगी, लेकिन बेसिक के ऊपर भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे हमको करना है, एक हमको डिटेल मालूम चल जाए, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, और दूसरा बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और लेक्चर को नोट करते जाइए। हाँ, यहां इमेज भी आपको लगी मिलेगी, यहां पूरा नहीं लिख पाए आप सेंटेंस, या मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करने का समय रहेगा मेरे पास, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं। मैं इमेज इस साइड लगा दूंगा या इस साइड लगा दूंगा, जो भी है। इस समय थोड़ा बहुत टाइम है हमारे पास में, तो ये एडिटिंग वगैरह हम कर सकते हैं वीडियो की, तो उसमें हम इमेज लगा देंगे। वो इमेज से बढ़िया आप नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ समझने का आप पूरा कोशिश करो, बाकी नोट्स वगैरह तो आप बना ही लोगे, ठीक है? अपने तरफ से भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, क्वेश्चन अप्लाई करना, कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखो, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा ना। नोट्स में आपको दे दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा कोशिश आप कीजिए, पूरा हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पे क्या पढ़ रहे हैं हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो लिगेंड के बेसिस पे हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है हमारे पास में होमो, और दूसरा होता है हमारे पास में हेट्रो। होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक, और दूसरा होता है हमारे पास में हेट्रोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक क्या होता है और हेट्रोलिप्टिक क्या होता है? यहां आपको लिखना है कि यदि इफ आर लिगेंड, अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां इमेज लगा दे रहा हूं, उससे आप लिख लेना, है ना। यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है, समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, होमोलिप्टिक का एग्जांपल क्या है और इसका एग्जांपल क्या है। जैसे मैं यहां लिखता हूं आपको Fe
CN6, ये मैंने लिखा यहां FeCN6 -4, यहां मैं इसी को लिखता हूं FeCN5Cl -4। तो यहां ध्यान से देखो जरा, यहां बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास में है सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में लिगेंड, ये है हमारे पास में लिगेंड। ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में लिगेंड, और ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में लिगेंड। दूसरा एग्जांपल मान लो, इसी को मैं लिखता हूं, ये लिखा हमने Fe, यहां लिखा हमने Cn, यहां लिखा हमने H2O, यहां लिखा हमने NH3, यहां लिखा हमने Br। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो मान लो हमने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। कितने हो गए आपके, 6, 2 3 2 5 और 1 6, यहां कितने हैं आपके 5 और 1 6, यहां कितने हैं आपके 6, ये 6 क्या है, ये है 6 है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने बॉन्ड वो अपने पास बनाएगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास में जितने बॉन्ड होते हैं, या कहें कि जितने आपके पास में लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, अटैच जो आपके पास में लिगेंड है उनकी संख्या या उनके नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये सबके लिए फिक्स होता है, ठीक है। जैसे Fe के लिए कितना है आपका 6 होता है, याद करो। Fe के लिए हमारे पास में कितना होता है, Fe के केस में हमारे पास में, Fe के केस में हमारे पास में 6 भी होता है और 5 भी होता है, ये फिक्स होता है। 4 कभी नहीं मिलेगा आपको, 3 कभी नहीं मिलेगा आपको। अब क्या होता है क्या नहीं होता, ये हम बाद में समझेंगे, ये हम बाद में समझेंगे, इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। तो अब यहां बहुत ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि सेंट्रल मेटल तो एक ही है। और एक बात और समझो, हमारे पास में जो लिगेंड है ना, हमारे पास में क्या होता है, एक लिगेंड होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम तो आपका एक ही होगा, लेकिन लिगेंड हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आप जितने चाहो उतने हमारे पास में लिगेंड हो सकता है, लेकिन सेंट्रल मेटल एक ही होता है। सेंट्रल मेटल का मतलब क्या है, जो बीच में हो। भाई जैसे हमने ये लिखा, ध्यान से देखना, एक हमने यहाँ ये कुछ बना दिया, ये बनाया हमने 1 2 3 4 5। अब ये बताओ बीच में कौन सा, एक ही है ना, बीच में तो एक ही रहेगा आपका, ये देखो बीच में तो आपका कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो जो सेंट्रल में है, जो बीच में है, वो तो आपका एक ही रहेगा। हाँ, आसपास आपको कितने ही लगे हो सकते हैं, तो ये जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल, और जो आसपास जितने भी लगे हुए होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास में लिगेंड। तो ये क्या है हमारे पास में लिगेंड, ये भी क्या है हमारे पास में लिगेंड, ये भी क्या है लिगेंड, ये भी क्या है लिगेंड, ये भी क्या है लिगेंड। लेकिन सेंट्रल मेटल एक ही होता है, जो सेंट्रल में होता है, जो मध्य में होता है, जो बीच में होता है, वो एक ही होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके लिगेंड। एक बात और बता दें हम कि हमारे पास जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे इसकी, अभी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अभी छोटा सा यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखना, ये जो बॉक्स है इससे लगा लगाया जो पहला है, यहाँ जो भी पहला होगा वो सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। जो पहला होगा वो 100%, कितने परसेंट, टेंशन वाली बात नहीं है, कितने परसेंट, 100%, या आपके पास में 100%। यहां क्या देगा आपको, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। एक आध केस, रेयर केस में आपका, एक आध रेयर केस में आपके पास में यहां क्या लग सकता है, आपका लिगेंड लग सकता है, बाकी ये बहुत कम है। एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल है मेरे पास में, मैं आपको दिखा दूंगा। तो सेंट्रल मेटल एटम होता है यहां पर जो लगा हुआ होता है। देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा यहां पर, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। एलिमेंट, एटम, ये आयन यहां हमको मिलेगा। हाँ, इसके बाद में जो भी लगा हुआ है यहाँ 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ लगे हुए हैं, ये भी क्या है, लिगेंड है, ये भी क्या है, लिगेंड है, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 2 चीज है, एक तो लिगेंड है और दूसरा क्या है हमारे पास में, मेटल है। एक है हमारे पास में लिगेंड, दूसरा है हमारे पास में मेटल। तो लिगेंड हमारे पास में कितने भी हो सकते हैं, मेटल हमारे पास में एक ही होगा। या इसको ऐसे लिख लो, कैसे, मेटल को पहले लिख लो, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। तो हमारे पास में मेटल एक ही होगा, लेकिन लिगेंड हमारे पास में चाहो जितने आप लिख सकते हो, लेकिन उनकी एक संख्या होती है कि 6 है कि 5 है, क्योंकि वो एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी किसकी होती है। ये मैं आपको एक लिस्ट लिखा दूंगा, इसके डरने वाली बात आपको नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोलेप्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों।
तो होमो मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है उससे सारे एक समान ही यदि लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो वो होमो कहलाता है। बात समझ में आ रही? क्या बोला हमने बोला है कि यदि आपके पास में सेंट्रल मेटल से लगे हुए लिगेंड एक ही टाइप के हैं, यहां एक ही है, यहां देखो कितने हैं, 6, सारे के सारे क्या हैं, CN है, एक ही टाइप का हुआ। अच्छा यहां मैं दूसरा एग्जांपल इसका लिख देता हूं, हमने लिखा Fe, अब CN मत लिखो, आप लिखना चाहते हो H2 लिख दो, लेकिन कितने लिखना है आपको, 6, चार्ज यहां पर है -4। अब ये कहां से आया कहां से नहीं, ये सारी बातें अपन करेंगे बाद में, डिटेल वाली बात। अब देखो क्या है कि हमारे पास में ये इसको माइनस करो तो क्या आएगा, +2, ये +2 स्टेट में है, ये कितने स्टेट में है, +2 स्टेट की बात हम कर रहे हैं, इसलिए यहां हमने क्या लिखा, -4 लिखा। अब ये कैसे आता है कैसे नहीं आता ये बाद में हम बात करेंगे, अभी डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। तो हमारे पास में H2O, सारे सारे क्या है, H2O, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम, ये हुआ आपका Fe, 1 2 3 4 5 6 वर्ड बन गए। देखो यहां क्या है आपका, CN था, CN था, CN था, CN था, ये भी CN और ये भी CN। जब आपके पास में सारे एक ही टाइप के होते हैं, साइनाइड 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 और साइनाइड एक ही टाइप के हैं, तो जब एक ही टाइप के होते हैं घेरे हुए लिगेंड, ये क्या है, सारे लिगेंड 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 लिगेंड, जब एक ही टाइप के लिगेंड सेंट्रल मेटल को घेरे हुए होते हैं तो हम कहते हैं होमोलिप्टिक। यहां हो जाएगा मान लो H2O, यहां भी हो जाएगा आपके पास H2O, यहां भी हो जाएगा आपका H2O, यहां भी हो जाएगा H2O, यहां भी हो जाएगा H2O और यहां भी हो जाएगा हमारे पास में H2O। तो सारे H2O है, H2O है, H2O है, तो सारे एक ही टाइप के हैं। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड कहलाएगा वो कहलाएगा आपका होमोलिप्टिक। बात समझ में आई? मान लीजिए यहां होता आपका NH3, यहां भी NH3, यहां भी NH3, यहां भी NH3, यहां भी आपका NH3 और यहां भी NH3। कितने NH3 यूज किए आपने, 6, सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, ये कहलाएगा आपका होमोलिप्टिक। हो सकता था यहां आप Cl ले लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको कैसे, FeCl, यहां 6 ले लो, -4, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, इस बार हो जाएगा आपका Cl 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 और ये होगा आपका Cl, क्लोरीन। यहां Br सारे एक ही टाइप के रहेंगे तो वो कहलाएगा आपका होमोलिप्टिक। बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं आपको इमेज लगी हुई है, आप इस इमेज में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि इफ ऑल द लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम सेम, इफ ऑल लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम आर सेम, यदि ये सारे सेम होंगे तो उस कंपाउंड को कहेंगे हम होमोलिप्टिक। क्या कहेंगे हम, होमोलिप्टिक। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर ये 5 तो एक ही है, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां CN की जगह क्या लगा दो आप, यहां CN की जगह आपने Cl लगा दिया है, ये देखो ये वाला एग्जांपल, Cl लगा दिया, तो अब इस वाले को आप क्या बोलेंगे, हेट्रोलिप्टिक। ये सारा मिटा देता हूं मैं, ये देखो बहुत ध्यान से समझो इस बात को, हेट्रो और होमो और हेट्रो में कोई मतलब वो नहीं है। तो यहां हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइनाइड, क्या है साइनाइड, क्या है साइनाइड, क्या है साइनाइड, यहां लगा हुआ Cl, 1 2 3 4, अच्छा ऊपर भी साइनाइड 5। देखो ये 5 तो सेम है, लेकिन एक हमारे पास में डिफरेंट हो गया। जब एक डिफरेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां पर हेट्रोलिप्टिक। हो सकता है हमारे पास 4 साइनाइड होते हैं, यहां Cl की जगह क्या हो जाता आपका Br हो जाता, तो भी हेट्रोलिप्टिक। या हो सकता था हमारे पास 2 Cl हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात समझ में आ रही है कि यदि हमारे पास में सारे के सारे ऑल लिगेंड सेम है, ऑल लिगेंड सेम है, यहां लिख दे, ऑल लिगेंड यदि यहां सेम है तो वो कहलाएगा आपका होमो। क्या कहलाएगा वो आपका, होमो। क्या कहलाएगा आपका, होमो। यदि हमारे पास में डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, कोई एक भी लिगेंड डिफरेंट हो गया, कोई एक भी लिगेंड डिफरेंट हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, हेट्रो। सारे के सारे लिगेंड आपके सेम होने चाहिए, सारे लिगेंड सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास सपोज करो यहां कितने लिगेंड थे, 6 लिगेंड है, तो 6 के 6 लिगेंड कैसे होंगे आपके, सेम। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सर 5 तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, ये वाला केस नहीं आएगा। ये कहेंगे सर 4 सेम है लेकिन 2 डिफरेंट है, केस नहीं आएगा। ये कहेंगे सर 3 तो सेम है लेकिन 3 डिफरेंट है, ये केस नहीं आएगा। ये हेट्रो का केस, ये हेट्रो का केस, ये हेट्रो का केस। हाँ, ये वाला हमारे पास में जो 6 के 6 लिगेंड है, ये हमारे पास में होमो का केस। सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि मान लीजिए इसमें से 6 लिगेंड में से हमारे पास 5 लिगेंड तो सेम है लेकिन एक लिगेंड डिफरेंट है, तो हमारे पास में हेट्रो हो जाएगा, हेट्रो, ये वाला हेट्रोलिप्टिक। यदि हमारे पास में
5 में से 4 सेम है और 2 डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेट्रो हो जाएगा। यदि हमारे पास में 3 सेम है 3 डिफरेंट है, क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, हेट्रो की बात हो रही है। यदि हमारे पास में 2 सेम है 2 डिफरेंट है, क्या हो जाएगा आपका, हेट्रो हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, होमोलिप्टिक और हेप्रोलिप्टिक। बहुत अच्छा समझ में आया, कोई डाउट की बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। कौन कौन सा पढ़े या बोलो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिखिए आप यहां पर एग्जांपल। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। इमेज आपको दिख रही है, इमेज में आपका लिखा हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, ये बॉक्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये शो करता है आपका कॉम्प्लेक्स, ये लो, ये कॉम्प्लेक्स। देखो बॉक्स से लगा है, पहला क्या होगा आपका, लिगेंड। ये तो आपको मालूम ही है, बॉक्स से लगा हुआ पहला क्या होगा, लिगेंड। सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा आपका, ये पहला वाला क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम। बॉक्स से लगा हुआ पहला आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम। बॉक्स से लगा हुआ पहला क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम। पहला क्या होगा आपका, लगाया सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। 99% डी ब्लॉक का है। एक आध रेयर केस आएगा उसमें आपका पी ब्लॉक का एंट्री मार सकता है, बाकी 99% किस ब्लॉक का होगा आपका, डी ब्लॉक का होगा। हाँ, बाकी जो यहाँ जितने भी है आपके, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके लिगेंड। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, लिगेंड। और ये लिगेंड क्या होता है, जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। ये भूखा नंगा होता है, इसके पास में खाली ऑर्बिटल होता है, ये भरा हुआ होता है। ये भूखा नंगा होता है, इसके पास में एक ऑर्बिटल खाली होगा। ये क्या होगा यहाँ पर, 1 लिगेंड 2 लिगेंड, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इनको बोलते हैं जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो कोऑर्डिनेट नंबर। यहां था आपका पास कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोऑर्डिनेट नंबर कितना है। तो ये खाली रहेगा, लेकिन इसके पास कैसा रहेगा आपका, भरा हुआ रहेगा। ये तो सारी बात आपको मालूम है। हाँ, हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे आपके 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है यहाँ जो कंपाउंड लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है आपका ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, आपका पॉजिटिव चार्ज हो, कोई चार्ज नहीं हो, और नेगेटिव चार्ज हो। इस बात को बहुत अच्छे समझना। हो सकता है इसके ऊपर क्या हो आपका, पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है इसके ऊपर क्या हो आपका, नेगेटिव चार्ज। हो सकता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। तो ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव, ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव, ये कहलाएगा आपका नेगेटिव, और ये कहलाएगा आपका न्यूट्रल। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पॉजिटिव को आप क्या बोलते हैं, केटायन। क्या बोलते हैं आप, केटायन। केटायनिक कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं हम, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या केटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और तीसरा तो आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ही, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। इमेज आपको दिख जाएगी, उसमें से आप लिख लेना। वैसे तो ये बहुत आएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अच्छा, कुछ इसके एग्जांपल हो जाए। एग्जांपल में यही लिख देता हूं, 1 1 2 2, बाकी तो आप फिर समझ ही जाओगे। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे नाम आएगा। क्या बोला हमने, इन्हीं के बेसिस पे नाम आएगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। पॉजिटिव है तो नाम चेंज, नेगेटिव है तो नाम चेंज, नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा। इन सबके नाम अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको देखो, नेगेटिव वाला तो ये दिया ही था, जैसे यहां लिखा हुआ है आपका Fe6, ये देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ये पॉजिटिव वाला है, कोई बात नहीं, नेगेटिव वाला चार्ज आ गया। यहां इससे कोई मतलब नहीं होता है। किससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे पास लिगेंड सेम है कि डिफरेंट है, वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। जैसे यहाँ Fe है, ध्यान से देखो, यहाँ हमने क्या लिखा, Cn लिखा, 5 यहाँ Cl लिख दिया, तो 5 और 1 6 हो गए ना। हमने अभी भी यहाँ लगाया -4 चार्ज, है ना, -4, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब अभी कुछ देर के लिए 4 हटा दो तो कोई मिला चार्ज कौन सा है आपका, नेगेटिव चार्ज है।
कौन सा चार्ज है आपके पास है? नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है, हमारे पास पॉजिटिव। मैंने कुछ एग्जांपल लाया हूं, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर आपको कुछ एग्जांपल। जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला है आपका CO, पॉजिटिव चार्ज वाले की बात करते हैं। नेगेटिव वाला सही में आया, वो लिख दूं एक दो नेगेटिव वाला, ये लो नेगेटिव वाला है आपका CO NH3 ट्वाइस OX ट्वाइस, ये देखो इसके ऊपर हमारे पास में -1 चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा आपका? -1 चार्ज रहेगा। जैसे हम लिखते हैं दूसरा Fe CN4Cl2, इसके ऊपर है चार्ज -3। कितना है आपका? -3। देखो 4 और 2 6, 3 गया तो +3 में रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। यहां कितना था? 6 गया, +2 में रह सकता है, रह सकता है। ये बाद में बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन चार्ज कौन सा है? -3। चार्ज कौन सा? -1। चार्ज कौन सा? -4। चार्ज माइनस, तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला, ये कौन सा हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज वाला हो गया। लो यहां पर नेगेटिव कर लो, ये लो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव वाला बना लेते हैं। नेगेटिव चार्ज लिगेंड के एग्जांपल हो गए आपके पास। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड है हमारे पास में, जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट। अच्छा ये देखो किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, C बड़ा है छोटा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, डी ब्लॉक का। यहां भी है आपका कोबाल्ट, क्या है आपका? NO3 NH3 5 +2। कौन सा चार्ज आ गया आपका? देखो +2। दूसरा है हमारे पास में Cr क्रोमियम H2O 6, यहां है हमारे पास में +3। ये देखो, तो ये हमारे पास में, यहां मत देखो कि यहां क्या लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। बस इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अच्छा एक न्यूट्रल वाला बचा है, तो उसको लिख देते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, जैसे निकिल, न्यूट्रल वाला लिख रहा है, यहां लिख देते हैं निकिल CO। अब यहां कोबाल्ट CO वाला नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला CO, ये निकिल CO4, ये कोई चार्ज नहीं है। अब यहां निकिल का कोऑर्डिनेट मोड कितना है? 4, इसलिए इसने कितना बनाया यहां पर? 4। पढ़ेंगे, डोंट वरी। दूसरा है हमारे पास Cr क्रोमियम, कार्बन मोनोऑक्साइड 6, ये देखो, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 प्रकार के, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है? बाकी इसकी इमेज में यहां लगा दूंगा, आपको दिख रही होगी इमेज, तो उस इमेज में से भी आप सारे देख सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं था, आसानी था ये सारा। तो ये बात समझ में आई। तो आज हमने इसमें क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड के बेसिस पे हमारे पास 2 प्रकार के हैं, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, और चार्ज के बेसिस में हमारे पास 3 प्रकार के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर में इसकी आगे वाली बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।